अगर आप भी डिविडेंड के द्वारा रेगुलर इनकम पाना चाहते हो तो आप भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। जो डिविडेंड देने वाले फंड्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि जो रेगुलर इंटरवल के अंदर डिविडेंड हमें मिलता रहता है। दूसरा, उनके अंदर कैपिटल अप्रिसिएशन भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो डिविडेंड देने वाली कंपनीज होती है उसका कैश फ्लो भी बहुत शानदार होता है। कैश फ्लो का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है या फिर सर्विस बनाती है तो वो फटाफट बिक जाता है, जिसके कारण कंपनी के पास वापस कैश बहुत ही तेज़ी से आता है प्रॉफिट के साथ में। इसके कारण क्या होता है कि उस कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास भी अच्छा रहता है और लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं दो रीज़न से। पहला तो उसके अंदर हमें शेयर के भाव में अच्छा खासा बढ़ावा देखने को मिलता है, साथ में वो कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। तो आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड देने वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा ही एक फंड लॉन्च होने वाला है जो डिविडेंड के थीम के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। हम इस फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ौदा पीएनबी परिबास ऐसा ही एक फंड लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है बड़ौदा पीएनबी परिबास डिविडेंड यील्ड फंड। ये एनएफओ 22 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 5 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अब कोई भी डिविडेंड देने वाली कंपनी की एक खासियत होती है, उसके अंदर क्या होता है कि कैश फ्लो बहुत ही अच्छा खासा होता है। इसके कारण क्या होता है कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ता है और उनके पास जो कैश होता है वो भी बढ़ता रहता है, जिसके कारण ही कंपनी डिविडेंड दे सकती है। अब ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें दो टाइप के फायदे होते हैं, जैसे कि उसमें हमें डिविडेंड तो मिलता ही है, साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन भी हमें देखने को मिलता है। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि कंपनी का भाव जो है, जो स्टॉक का भाव है, वो धीमे धीमे बढ़ता रहता है और साथ में ऐसी कंपनीज के अंदर डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर बैकिंग होती है किसकी? डिविडेंड यील्ड की। कोई भी अगर कंपनी होती है वो अगर डिविडेंड दे रही होती है तो उस कंपनी को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। इसके कारण क्या होता है कि कंपनी का आरओसी बढ़ता है, जिसके कारण कैश फ्लो भी कंपनी का बढ़ता है और वो कैश फ्लो को कंपनी अपने बिजनेस के अंदर ही लगा सकती है, जिसके कारण कंपनी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो सर्कल है वो चलता रहता है और यही कारण है कि यहाँ पर डिविडेंड भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता रहता है। जो कंपनी होती है जो डिविडेंड देती है उनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा होता है कंपैरेटिवली जो कंपनी बहुत ही कम डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर आप जो ग्रीन कलर का बार देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके अभी तक के अंदर जो कंपनीज का डिविडेंड अच्छा है उनका आरओई भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। अब पी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये जो रेशियो है वो जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। जैसे कि डिविडेंड देने वाली कंपनीज का पीई हमेशा कम होता है, जिसके कारण वो अच्छा खासा हमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिलती है। और जो कंपनीज का पीई कम होता है उनके अंदर हमें डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा देखने को मिलता है। आप यहाँ पर ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, ये है कंपनीज ग्रीन कलर की लाइन जो कंपनीज डिविडेंड देती है, और ये है निफ्टी 500 ऐसी कंपनीज जो बहुत ही कम डिविडेंड देती है। जो कैपिटल अप्रिसिएशन की मैंने बात करी थी उसका मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपए अक्टूबर 2007 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता यहाँ पर निफ्टी 500 के अंदर, और 1 लाख रुपए आपने निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 के अंदर, तो आपको यहाँ पर जिसने डिविडेंड दिया है उसने यहाँ पर 10.4 लाख रुपीज़ का यहाँ पर अप्रिसिएशन कर दिया है। जबकि निफ्टी 500 जिसने बहुत ही कम डिविडेंड दिया है उसका यहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है 6.7 लाख। मतलब 1 लाख बन चुके हैं 10 लाख, और यहाँ पर जो डिविडेंड नहीं देती है वो कंपनीज ने 1 लाख को बनाया है 6.7 लाख। अब ये जो फंड है यहाँ पर बीएमवी मेथड को यूज करने वाला है, मतलब यहाँ पर शानदार बिजनेसेस को शामिल किया जाएगा। वी का मतलब है यहाँ पर वैल्यूएशन जिनका कम हो, अच्छे खासे सस्ते दाम पर मिल रही हो, ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, ऐसी कंपनीज के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। अगर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर 65 से लेके 100% जितना इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज ऐसी हो जो डिविडेंड देती हो वैसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर बाकी बचा हुआ 0% से लेके 35%
अदर कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट 0% से लेकर 10% यहाँ पर रिट्स और इन्वेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 2019 और 20 के बाद का फेज ऐसा है जहां पर डिविडेंड देना कंपनीज ने बढ़ा दिया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यहां पर कंपनीज डिविडेंड अपना बढ़ा रही है। बड़ौदा पीएनबी परिबास डिविडेंड यील्ड फंड, ये एनएफओ 22 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 5 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 1000 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी रिच इन कैश फ्लो है। मतलब कंपनीज के पास कैश फ्लो बहुत ही अच्छा खासा आ रहा होता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही तेज़ी से सेल करते हैं और उनका जो बिल है वो वापस कैश के तौर पर कंपनी के पास वापस आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हो तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड होने के कारण ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।